Draping a cotton sari can be a little tricky, but with these tips and tricks, it can become super easy. Hi everyone, I'm Ragini and welcome back to the channel. In this video, I'm going to show you how you can drape a crisp cotton sari in a perfect manner. So chalo, let's get started. For cotton sarees, I would recommend a cotton underskirt और petticoat. आप petticoat की strings को बीच में टाई करना और ये ध्यान देना कि कहीं भी फैब्रिक एक जगह इकट्ठा ना हुआ हो। मेक श्योर कि आप साड़ी ड्रेप करने से पहले अपने फुटवेयर को पहन ले। इससे आपको पता चलेगा कि आपको साड़ी कितने लेंथ तक ले जानी है। आज मैं आपको ये लैवेंडर कलर की बहुत ही प्यारी सी कॉटन साड़ी ड्रेप करके दिखाऊंगी। साड़ी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डोंट फॉरगेट टू चेक इट आउट। साड़ी के दो एंड्स होते हैं, एक नॉन फैंसी एंड और दूसरा फैंसी एंड। यहाँ देखो, मैंने नॉन फैंसी एंड से स्टार्ट किया था और जैसे मैं अपने लेफ्ट की तरफ बढ़ूंगी, लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर पे मुझे साड़ी का फैंसी एंड मिलेगा जो आंचल या पल्ला कहलाएगा। सो आपको इस फैंसी एंड को लेना है और बाकी सारे फैब्रिक को ऐसे पकड़ के उसे अपने लेफ्ट साइड में प्लेस कर देना है। अब इस नॉन फैंसी एंड को आप अपने दोनों हाथों से ऐसे पकड़ोगे और फ्लोर लेंथ से हल्का ऊपर रखते हुए आपको ड्रेपिंग स्टार्ट करनी है। बट मेक श्योर कि आप अपने राइट लेग को हाफ कवर करो साड़ी के फैब्रिक से, अदरवाइज जब आप दोनों लेग कवर कर देते हो तो आपको चलने में प्रॉब्लम आती है। So placing the fabric covering half of your right leg, आप साड़ी को नीचे फ्लोर लेंथ से देखते हुए उसे अपने पेटीकोट के अंदर नीटली टक कर देना। लेफ्ट साइड में इस फैब्रिक को आप अपने लेफ्ट हैंड से पकड़ के एक पूरा 360 डिग्री का क्लॉकवाइज टर्न लेते हुए फैब्रिक को वहीं लाकर टक इन कर दोगे जहां से आपने इनिशियली टक इन करना स्टार्ट किया था। और फिर पीछे के फैब्रिक को भी आप फ्लोर लेंथ से हल्का ऊपर रखते हुए उसे अपने वेस्ट में नीटली टक इन कर दोगे। आप ध्यान देना कि कहीं पे भी एक जगह फैब्रिक इकट्ठा ना हुआ हो। अब आप देखोगे कि साड़ी के फैब्रिक ने पेटीकोट के अराउंड एक टर्न ले लिया है। अब बारी आती है प्लीट्स बनाने की, बट उससे पहले हम पल्ले की लेंथ डिसाइड करेंगे। सो लेफ्ट साइड में पड़े फैब्रिक के एक्सट्रीम कॉर्नर को आपको अपने लेफ्ट हैंड से ऐसे पकड़ना है और उसे अपने पीछे से ले जाते हुए उस कॉर्नर को आपको राइट हैंड को पकड़ाना है। राइट हैंड उसे अपनी तरफ पुल करेगा। इस फैब्रिक को आपको आगे की तरफ पुल करके ले आना है और उसे अपने लेफ्ट साइड के शोल्डर पे आपको प्लेस कर देना है। बाकी सारे फैब्रिक को भी आपको ऐसे इकट्ठा करते हुए उसे अपने लेफ्ट शोल्डर पे रख देना है। अब आपको जितना अपने पल्ले की लेंथ रखनी है, आप ऐसे फैब्रिक को पुल करके उसे उतनी लेंथ आप दे सकते हो। अब यहाँ आप देख सकते हो कि मैंने अपने पल्ले की लेंथ को नी लेंथ से नीचे ही रखा है। लेफ्ट शोल्डर से ये जो फैब्रिक नीचे आ रहा है उसे आप अपने लेफ्ट वेस्ट के अराउंड ऐसे प्लेस करोगे। लगभग 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए आप उसे अपने पेटीकोट के साथ पिन कर दोगे। अब आप देखोगे कि आपके पास इतना फैब्रिक बचा है प्लीट्स बनाने के लिए। राइट वेस्ट से निकल रहे इस फैब्रिक को आप अपने लेफ्ट वेस्ट के पास लाओगे और जहाँ पे वी फॉर्मेशन होगा वहां से आपको पकड़ के साड़ी की प्लीट्स बनाना स्टार्ट करना है। साड़ी की प्लीट्स कैसे बनाते हैं इस पे मैंने डिटेल में वीडियोस बनाई हैं। मैं ऊपर उसे लिंक कर दूंगी, आप आई बटन पे क्लिक करके चेक कर सकते हो। एक टिप जो आपको प्लीट्स बनाते वक्त हमेशा ध्यान में रखनी है वो ये है कि जब भी आप प्लीट्स बनाओ, आप साड़ी के फैब्रिक को फ्लोर से ना टच करो। इससे क्या होता है कि आपकी नीचे की प्लीट्स जो बन रही होती हैं वो बहुत ही नीट दिखती हैं और वो बिल्कुल भी मेस्ड अप नहीं होती। आपको लास्ट में लगभग इतना फैब्रिक छोड़ देना है, उसकी आपको प्लीट्स नहीं बनानी है। जब आपने सारी प्लीट्स बना ली हो तो प्लीट्स की टॉप मोस्ट लेयर को एक लेवल पे रख के आप एक एक प्लीट को ऐसे नीटली डिफाइन कर लेना। जब आपने एक एक प्लीट ऐसे नीटली डिफाइन कर ली हो तो उसे फ्लोर लेंथ से बहुत नीचे भी नहीं और बहुत ऊपर भी नहीं, फ्लोर लेंथ से जस्ट ऊपर रख के सेंटर में नेवल के नीचे
आप उसे अपने पेटीकोट के अंदर टक इन कर देना। अब आप नोटिस करोगे कि लेफ्ट वेस्ट पे हिप एरिया की प्लीट्स बिल्कुल भी नीट नहीं दिख रही। तो राइट में ये जो फैब्रिक निकला है उसके अंदर से आपको अपने राइट हैंड को ले जाना है। प्लीट्स के नीचे से होते हुए आपको उस एक्स्ट्रा फैब्रिक को पकड़ के उसे राइट साइड की तरफ पुल करना है। आप जितना ही पुल करोगे उतना ही आपके हिप एरिया की जो प्लीट्स हैं वो बनती जाएंगी। आप चाहो तो दोनों हाथों से प्लीट्स को बना सकते हो क्योंकि ये कॉटन साड़ी है। जब आपने हिप एरिया में प्लीट्स बना ली हो तो इसे ऐसे ट्विस्ट करते हुए अपने पेटीकोट के अंदर टक कर देना और ऊपर के फैब्रिक को भी आप नीटली पेटीकोट के अंदर टक इन कर देना। ये देखो कितनी सुंदर हिप प्लीट्स बनके रेडी हो गई हैं। अब आप अपने साड़ी के प्लीट्स को ऐसे हाथ से प्रेस करके सेट कर दोगे। नीचे की प्लीट्स के लिए आप एक चेयर पे बैठ के उन्हें अपने हाथों से सेट कर सकते हो। सेट करने के बाद प्लीट्स कुछ ऐसी दिखेंगी। इस टिप को यूज करने के बाद आपकी साड़ी फ्लफी नहीं दिखेगी। शोल्डर प्लीट्स बनाने के लिए आपको इस फैब्रिक को ऐसे नीचे लाना है और फैब्रिक के राइट मोस्ट कॉर्नर को पकड़ना है। याद रखना प्लीट्स बनाते वक्त प्लीट्स की जो डायरेक्शन है वो जैसे मेरे हाथों की डायरेक्शन है वैसे फेस करेंगी। आपको प्लीट्स को थ्रो एंड होल्ड की टेक्निक से बनाना है। शोल्डर प्लीट्स कैसे बनाते हैं ये मैंने डिटेल में एक वीडियो में बताया है, मैं उसे ऊपर लिंक कर दूंगी, आप आई बटन पे क्लिक करके उसे देख सकते हो। शोल्डर प्लीट्स बनाते वक्त आप ये ध्यान रखना कि जो टॉप मोस्ट प्लीट है वो बाकी प्लीट से थोड़ी सी ब्रॉड हो। आपको एक एक प्लीट को ऐसे प्रेस करते हुए उसे इक्वल डिस्टेंस पे ऐसे डिफाइन करते हुए आपकी जो रिक्वायर्ड लेंथ है उसे आप जब अचीव कर लेना तो आपको ऐसे उसे अपने बस्ट एरिया पे प्लेस करके और लेफ्ट शोल्डर पे उसे ब्लाउज के साथ पिन कर देना है। फिर आप अपने बस्ट एरिया की प्लीट्स को भी ऐसे प्रेस करके उन्हें सेट कर सकते हो। एंड हियर यू आर रेडी इन योर कॉटन साड़ी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।